हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है धान की पौध जो कि मैं आपको सुबह सुबह दिखा रही हूँ। तो बस एक दो दिन में जो है ये उखड़ जाएंगी और उसके बाद खेत में लग जाएंगी। और हरिद्वार में जो है ना बरसात शुरू हो चुकी है, तो हल्की हल्की सी जो है बारिश भी आ रही है। एंड मौसम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया है। गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है यहाँ पर। और सुबह का मौसम है और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे खेत में लगे हुए नींबू। तो मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी सारे जो है नींबू लगे हुए हैं हमारे खेत में। तो बस यहाँ पर आप देख लीजिए। एंड घास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि बरसात होती है ना, तो घास खेत में बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड नींबू इतने बल्क में आए हुए हैं ना, मतलब एक बार के तो ख़त्म हो चुके हैं एंड दूसरी बार के आए हैं। और ये है हमारा प्यारा सा फूलों का पेड़, जिसे देखते ही ना मन खुश हो जाता है। सुबह सुबह इसको देखो ना तो एक अलग ही जो है ताजगी आ जाती है। इनमें से ना लेमन की खुशबू आती है। वो देख, वो उसने नींबू उगा दिया पेड़ पे, फूल के पेड़ पे नींबू उगा दिया उसने। सुबह के बज रहे हैं ठीक 11:15 और आज जो है ना बारिश का मौसम हो रहा है। रोज ही होता है वो तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। और सुबह सुबह बारिश भी हो गई। हाँ, और सुबह मैं नहाऊंगा। जो है ना हमारे किचन में काम चल रहा है, तो हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता किया है एंड अभी खाना बनाने की कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं है खाना बनाने की। अब हम सोच रहे हैं कि दिन का खाने का क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गैस भी शिफ्ट नहीं की और अब वहाँ पर से गैस लाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारा सामान जो है ना किचन में है। तो देखते हैं दोपहर में क्या खाते हैं। अभी आइसक्रीम चाहिए, मैं इसलिए चाहिए ताकि मैं बारिश में आने के बाद तो हम खा नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकर आ जाओ आइसक्रीम भी और कटोरी और चम्मच। ये तो खा लेंगे। लोग खाने वाले हैं आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। तो दरवाज़ा बंद करना। मैं भी लाती हूँ। तो कल गुच्छी के दादू आइसक्रीम लेकर आए थे सबके लिए। हम लोगों ने कल नहीं खाई थी ना नाइट में, तो इसीलिए हम लोग अभी खाने वाले हैं। और चलिए फिर पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। दवाई की बोतल को मैं लेकर आ गई हूँ आइसक्रीम और कटोरी और चम्मच। मैं ये बढ़िया से आ रहे थे ना नोएडा से, तो उस दिन जब मैंने यही वाली आइसक्रीम वहाँ से ली थी, जहाँ हम बीच में एक जगह रुके थे जहाँ हमने पिज़्ज़ा भी खाया था, तो यकीन मानिए अमूल की ही ब्रिक थी जिसमें उसने सिर्फ 2 स्कूप उसमें आइसक्रीम डाले थे और वो आइसक्रीम 80 रुपये की थी एक कोन के साथ। तो कितना लूटते हैं ये लोग। जब ऐसी जगहों से कोई चीज़ लेते हैं ना तो ये इसी तरीके से लूटते हैं। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो ये 24 की आई होगी। और एक बात, एक कमेंट आया था मेरे लिए कि आप लोग बेड पे बैठ के क्यों खाना खा रहे हो। यहाँ पर बेड पे बैठ के खाना बैड मैनर्स होता है। तो मुझे भी पता है कि बेड पे खाना अच्छा नहीं होता है, बट इस टाइम पे हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हमारे घर में बहुत बुरी तरीके से गदर मची हुई है। यहाँ पर फुल रेत हो रही है पूरे फर्श में। तो इस टाइम पे हम लोग ये नहीं देखते कि हम कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। हमें जहाँ जगह मिलती है हम वहीं खा लेते हैं। और फ़र्श में रेत में बैठ के खाएंगे तो मुझे लगता है कि फ़र्श से ज़्यादा क्लीन बेड रहता है, तो इसीलिए हम लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। तो अभी हमारी मजबूरी है, लेकिन नॉर्मली मैं खुद अच्छा नहीं मानती हूँ बेड पे बैठ के खाना खाना। बुरी होती है ना तो ये सब करना पड़ता है। तो और ये है इवनिंग टाइम और किचन की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो रही है। सिर्फ किचन की ही नहीं, पूरे घर की हालत बहुत ख़राब है। पूरे घर में मिट्टी हो रही है, एक तो बारिश और उसके बाद बाहर का कीचड़ और अंदर। और इस हालत में हम लोग कैसे मैनेज करें हम लोगों को ही पता। और इसके ऊपर कमेंट करने वालों को बिल्कुल भी वो सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं किसी को, और उन्हें सिर्फ बोलने से मतलब होता है। और
जब सब लोग काम करके चले जाते हैं ना, उसके बाद जो है मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके बाद ही फ़ायदा होता है काम करने का। उससे पहले तक तो पूरा घर जो है फैला हुआ रहता है। तो बस अभी सब लोग जा चुके हैं तो थोड़ा सा इस रूम को बैठने लायक बना रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जो है ना रात को इसी रूम में सोते हैं, बाकी सारे रूमों की तो हालत ख़राब है। तो बस यहाँ पर अब बेडशीट वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं। और किचन की जो हालत आपने देखी, एक्चुअली वहाँ पर जो है ना पत्थर लगना है नया, तो पुराना वाला पत्थर जो है वो सारा हम लोगों ने निकाल दिया है, तो नया लगेगा। तो कल तक सारा काम वो निपट जाएगा, तो बस एक दिन का है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें मोस्टली टाइम जो है ना अपना किचन में ही काम करना पड़ता है। दोपहर का खाना बनाओ, सुबह का नाश्ता, उसके बाद चाय बनाओ, बहुत टाइम की तो चाय बन जाती है। तो इस वजह से किचन जब ख़राब होती है ना तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखिए कितनी सारी जो है ना धूल निकलती है इवनिंग टाइम पे, जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना तो मतलब भर भर के धूल निकलती है। तो इस वाले रूम को मैं क्लीन कर दूंगी। और एक तरफ आप कपड़े भी देख रहे होंगे, तो सुबह से बारिश लगी हुई है तो हम लोगों ने कपड़े भी नहीं सुखाए, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, बिल्कुल ज़रा सा। तो बस थोड़ी देर में मैं कपड़े भी डालने जाऊँगी छत पे। और थोड़ी बहुत क्लीनिंग मतलब जितनी मुझसे हो पाई मैंने कर ली, क्योंकि ज़्यादा क्लीनिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगेन अभी आधा एक घंटे में फिर वैसे ही हाल हो जाने हैं। और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक फ़ोल्डिंग पलंग। तो हम लोग ना यहीं पर सोते हैं सब, क्योंकि इसी रूम में एसी लगा हुआ है। हालांकि आज मौसम अच्छा है तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ़ोल्डिंग जो है मैंने लगा लिया है। और इस पर ना मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, फ़ोल्डिंग में नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये मैं अपने लिए लगा रही हूँ यहाँ पर। और अब आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। एंड हमारे छत से आप ठीक सामने देखिए, आपको काफ़ी सारे पहाड़ नज़र आएंगे। और आज इतना सुंदर व्यू दिखाना हम लोगों को, मैं अभी आगे आपको भी दिखाऊंगी। तो जब पहाड़ों पर बादल उड़ते हैं ना तो साफ नज़र आते हैं हमारे घर से। और व्यू इतना सुंदर था ना कि ये भी आ गए छत पे देखने के लिए। और आप में से कोई मुझसे बोल भी रहा था कि आपके हस्बैंड नहीं दिखते हैं, तो मैं बता देती हूँ फिर से कि वो कैमरे के सामने थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए नहीं दिखते हैं। एंड सामने देखिए आप पहाड़, और वो जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना वो हैं बादल। एंड ये देखिए अचानक से ना रेनबो भी आ गया। एंड इतना मतलब क्लियर रेनबो था ना, एकदम कंप्लीट और क्लियर था। और इसको देख के ना मज़ा आ गया, क्योंकि नोएडा में तो हम लोगों को ये देखने में मतलब कभी दिखता ही नहीं है, और कभी दिखेगा भी तो आधा अधूरा दिखता है। और यहाँ पर हो रही है रात के डिनर की तैयारी। तो मम्मी जी यहाँ पर तड़का लगा रही हैं दाल में। एंड आज जो है डिनर में बन रहा है उड़द और चने की दाल, साथ में बनेंगी रोटियाँ। और ऐसी किचन देख के ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है किचन में काम करने का, ना ही खाना बनाने का। एंड दोपहर में हम लोगों ने पुलाव बनाया था, तो हमने रूम में इंडक्शन रखा था, उस पर बनाया था। लेकिन इंडक्शन पे ना रोटियाँ नहीं बनती हैं, तो इसीलिए अब हमने सोचा कि चलो नाइट में हम लोग किचन में ही बना लेते हैं। तो दाल में जो है तड़का लगा रही है मम्मी जी, और मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और मम्मी जी का जो है काम ख़त्म हो गया है, मम्मी जी ने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और इसके साथ ही अपने इस वीडियो का एंड भी मैं करूँगी। एंड आई नो कि व्लॉग बहुत छोटे हो रहे हैं आजकल, क्योंकि घर में काम ही इतना फैला हुआ है कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना थोड़े दिन। और वीडियो का एंड करती हूँ, और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।